ए वार्म वेलकम टू लक्ष्य ऑनलाइन ट्रेनिंग। मैं ज्ञानदीप और आज मैं आप लोग को सिखाने वाला हूँ HTML। जो बेसिक HTML होता है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। HTML का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसके ज़रिए हम एक डिजिटल पेज बना सकते हैं जिसमें आप अपने टेक्स्ट, ठीक है, या फिर कोई इमेज या फिर कोई वीडियो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जो कि डिजिटल इंफॉर्मेशन होता है और इससे कोई भी देख सकता है विद द हेल्प ऑफ डोमेन नेम। तो डोमेन नेम क्या होता है? www, जैसे कोई भी, अगर आपका कोई वेबसाइट आपने बनाया है www, जैसे हम facebook.com, flipkart.com, इसी तरह से आपका खुद का एक वेबसाइट आप बनाओगे जिसमें वेब पेज का अहम किरदार होता है, अहम फंक्शन होता है। जिस तरह से हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें पिक्चर और पैराग्राफ्स होते हैं, उसी तरह से HTML भी उसी प्रकार का चीज़ होता है, लेकिन ज़्यादा एडवांस, दिखने में इंटरैक्टिव होता है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम एकदम सिंपल HTML स्टार्ट करेंगे और इसमें हम आपको बताएंगे क्या क्या रूल्स है, क्या क्या चीज़ आपको फॉलो करना है। कुछ प्रोटोकॉल्स है उसे आपको फॉलो करना है। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है रूल, या फिर आप प्रोटोकॉल या रूल दोनों में से कोई एक बोल सकते हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक नोटपैड ओपन कर लेते हैं। तो हम स्टार्ट में जाकर यहाँ पर नोट अगर हमने लिख दिया तो यहाँ पर आपको नोटपैड मिल जाएगा। नोटपैड प्लस प्लस भी मिलेगा, ये एडवांस लेवल का होता है। नोटपैड आप अलग से डाउनलोड करना पड़ता है, लेकिन फिलहाल यू ऑल आर द बिगिनर्स, सो हम क्या करेंगे, नोटपैड यूज़ करते हैं ताकि हमें अलग कुछ भी करना ना पड़े। तो ये हमारा नोटपैड आ चुका है। इसमें हम स्टार्ट क्या करेंगे, देखिए HTML पेज और HTML पेज जो होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। इसमें डिफरेंस क्या होता है कि एच वेब पेज को ही हम HTML पेज बोलते हैं, और जो वेबसाइट होता है जिसमें आप बोल सकोगे कि वेब पेजेस जो होते हैं वो एक साथ होते हैं। कई सारे वेब पेजेस जब एक साथ होते हैं तो उसको हम वेबसाइट बोल सकते हैं, क्योंकि उसे हम होस्ट करेंगे सर्वर पर, फिर कोई भी हमारा क्लाइंट या हम उसे देख सकेंगे ओवर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई भी उसे एक्सेस कर पाएगा। लेकिन जो वेब पेज होते हैं वो एक्चुअली HTML जो पेजेस होते हैं उनको ही कहा जाता है। तो चलिए हम अभी स्टार्ट करते हैं, कैसे करके हम इसे स्टार्ट करें वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपने कंप्यूटर अगर आपका है या फिर आप लैब में हो, कंप्यूटर लैब में, तो वहाँ पर आपको नोटपैड ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको स्टार्ट करना है HTML, स्मॉल में आपको लिखना होगा HTML, ठीक है। HTML लिखने के बाद फिर आपको लिखना होगा हेड। तो यही रूल्स है, पहले HTML फिर हेड। आप हेड को ऊपर नहीं लिख सकते हो या HTML को कहीं पर नहीं लिख सकते। जिस तरह से ये रूल्स है उसी तरह से आपको लिखना होगा। तो ये भी एक प्रकार का स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, तो आपको ये समझना होगा। फिर हमने लिख दिया टाइटल। टाइटल लिखने के बाद यहाँ पर आपका जो पेज है उसका नाम देना है। ये जो पेज आप बना रहे हो क्या है, तो मान लीजिए मैं अपना जो इंस्टीट्यूट है या मैं जो भी बनाना चाहता हूँ, जो भी मेरा कॉन्सेप्ट है, या आप बोल सकते हो जो भी मेरा मेन इंटेंशन है वेब पेज बनाने का, तो मैं वही लिखूंगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर लक्ष्य CTI मैंने लिख दिया है और इसको मैं यहाँ पर टाइटल क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर अगर आपका नाम लिखोगे तो वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा। मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, आगे जाकर हम आपको बताएंगे। अब हम इसको हेड को क्लोज कर देंगे। उसके बाद हेड को क्लोज करने के लिए जैसे ये जो हमने ग्रेटर देन स्मॉलर देन देकर जो इसको क्लोज किया है, ठीक है, ये ग्रेटर देन स्मॉलर देन जो देकर हमने क्लोज किया है, तो इसे टैग बोला जाता है। इन टैग को आपको याद रखना होगा।
तो यहाँ पर मैंने ये स्लैश दे दिया और टाइटल को यहीं पर क्लोज करना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो है HTML पेज में जो भी आप लिखोगे वो डिस्प्ले नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं CTI ये मैंने लिख देता हूँ, CTI। उसके बाद मैंने टाइटल क्लोज कर दिया है, उसके बाद मैंने हेड क्लोज किया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने हेड को क्लोज कर दिया है। अब हम नीचे जाएंगे और यहाँ पर हम HTML को क्लोज कर देंगे। और यहाँ पर स्लैश, तो क्लोज करने का तरीका होता है स्लैश। अब हम इसे सेव कर देते हैं, सेव एज, और इसे हम कोई भी पेज का नाम रख देते हैं और इसे हम डेस्कटॉप जो है हमारा डेस्कटॉप, ये जो एरिया होता है ये डेस्कटॉप एरिया होता है। तो यहाँ पर ही हम इसको सेव करेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक राइट क्लिक करके अपना एक फोल्डर अलग से बना लेंगे ताकि हमारा जितने भी HTML फाइल्स हैं सब इसके अंदर स्टोर हो। तो इसका नाम मैं रख देता हूँ HTML, या प्रोजेक्ट नेम भी बोल सकते हो। मैं HTML क्लास यहाँ पर मैं 7 या जो भी क्लास है मैं यहाँ पर दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये सिंपली मैंने दे दिया है। मैं कुछ भी दे सकता हूँ, मैं अपना जो मेरा कंपनी है या मेरा ऑर्गेनाइजेशन है मैं उसका नाम भी देकर इसको यहाँ पर सेव कर सकता हूँ। फिलहाल मैंने HTML क्लास 6 सॉरी, तो HTML क्लास 7 डालकर मैंने इसको यहाँ पर बना लिया है। अब मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन करने के बाद यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं सिंपली लिख देता हूँ first.html। तो अब ये HTML फाइल जो एक्सटेंशन मैंने डाला है .html, इसका मतलब है ये इसका एक्सटेंशन है, तो ये फाइल ऑटोमेटिकली एक अलग फॉर्मेट में जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो सेव करो और इसे क्लोज कर दो। तो देखना यहाँ पर HTML जो फोल्डर है HTML क्लास 7, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो एक क्रोम HTML डॉक्यूमेंट आ रहा है, मतलब ये ब्राउज़र में डायरेक्टली ओपन हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये हमारा सही है। तो इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हो जो मैंने टाइटल दिया था वो आ चुका है। अंदर में हमने कुछ भी नहीं लिखा है, बॉडी वगैरह हमने कुछ भी नहीं दिया, इसलिए ये शो नहीं कर रहा है। अब हम इसे क्लोज कर देंगे। इसको डायरेक्टली ओपन नहीं कर पाओगे, ओपन करने से ही ये डायरेक्टली आपका ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा। तो इसको एडिट करने के लिए राइट क्लिक करना होगा और ओपन, और यहाँ पर चूज़ अनदर ऐप्स में जाकर मोर ऐप्स में जाना है और यहाँ पर आपको नोटपैड नॉर्मल वाला ऑलवेज यूज़ दिस ऐप्स टू ओपन ओके कीजिए, और ये अपना आपका ये ओपन हो चुका है, ठीक है। अब ये हेड जो है, हेड के नीचे हम क्या करेंगे, बॉडी देंगे। तो जो रूल है आपको वही फॉलो करना है, बॉडी के बाद यहाँ पर मैं दे देता हूँ H1, और यहाँ पर H1 देने के बाद माई HTML, या जो भी आपके बुक में होगा आप वो भी यहाँ लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, माई HTML क्लास, और इसको H1 डाल के मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। तो ये हो चुका है। तो H1 जो हेडिंग सबसे बड़ा हेडिंग होता है, हेडिंग 2, H2 का मतलब हेडिंग 2 होता है। सो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, आई एम यूजिंग HTML फर्स्ट टाइम। तो ये जस्ट मैंने अपने से कुछ भी लिख दिया है और यहाँ पर इसका टैग मैंने क्लोज कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हो टैग जो है H1 का यहाँ पर क्लोज हो चुका है, यहाँ पर H2 का क्लोज हो चुका है। तो जहाँ पर जिस तरह से आपको मैं दिखा रहा हूँ उसी तरह से करना है। टाइटल को भी हमने यहाँ पर क्लोज किया, लेकिन हेड को हमने यहाँ पर क्लोज किया। तो धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आएगा। और हेड को हमने ऊपर ही क्लोज करके रख दिया, उसके बाद हमने बॉडी ओपन किया है। अब हम बॉडी को क्लोज करेंगे।
बॉडी जो होता है वो मेन पार्ट होता है जिसमें हमको पूरा का पूरा जो HTML कोड्स है पूरा लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम अपने सुविधा के अनुसार यहाँ पर हम इसे क्लोज कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये बॉडी के अंदर जो भी लिखा हुआ है ये अभी डिस्प्ले होने लगेगा। मैं इसे सेव कर देता हूँ एंड हम चलते हैं अपने फोल्डर के अंदर। और ये अभी क्या है कि आपका अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये डायरेक्ट नोटपैड में खुल रहा है। तो फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ओपन विथ क्रोम कर लेते हैं। तो यहाँ देख सकते हो जो भी मैंने लिखा है वो आ चुका है। ये हेड 1 है, हेड 2 हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करना है, आपका जो बेसिक है, जिस ये जो है बॉडी, हमने अभी बॉडी में हमने आपको कुछ लिख कर बताया है। इसी तरह से कई सारे टैग्स होते हैं HTML में जो आपको यूज़ करना होगा। ठीक है, तो अभी मान लीजिए मैं आपको और क्या दिखाना चाहता हूँ, जैसे मैं ये जो H1 है इसमें मैं बोल्ड करना चाहता हूँ। बोल्ड ऑलरेडी है, आप देख सकते हो ये बोल्ड है। चलिए, तो नॉर्मल कुछ भी मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एंटर, यहाँ पर P लिखना होगा, पैराग्राफ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई एम गुड। तो इसको मैंने पैराग्राफ के अंदर लिखा है, तो मैंने इसे क्लोज कर दिया है। अभी क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, बी देना पड़ेगा। बी मतलब बोल्ड /B देना पड़ेगा। तो बी मतलब बोल्ड होता है। आप सेव कर लीजिए एंड इससे फिर से आप रिफ्रेश करने से आपको दिखेगा ये आई एम गुड आ रहा है। ठीक है, ये बोल्ड है। अगर आप देखना चाहते हो, अगर इसे आप हटा देते हो इस चीज़ को, आपको एक बार सेव करना पड़ेगा, तो देखना वो हैंडराइटिंग आपका जो है ये अभी जैसा है ये थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। देखिए ये हल्का हो चुका है। ठीक है, तो इसीलिए हमने बोल्ड यूज़ किया था, तो हम लोग बोल्ड फिर से यूज़ कर लेते हैं। फिर आपका आता है अंडरलाइन। अगर आप अंडरलाइन देना चाहते हो तो यहाँ पर भी देख सकते हो, या अलग से भी आप दे सकते हो। मान लो मैंने पैराग्राफ भी लिखा, या नहीं भी लिखने से चलेगा, पैराग्राफ टैग यूज़ करने से भी चलेगा। फिलहाल बाद में हमें ये चेंज करना होगा, हमें उसमें पैराग्राफ ही लिखना पड़ता है, या फिर आप अभी फ़िलहाल सिंपली नॉर्मल टेक्स्ट लिख सकते हो। लेकिन मैं लिख देता हूँ पैराग्राफ, मतलब P टैग यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें मैं लिखता हूँ आई एम इन क्लास 7, और इसे मैंने क्लोज कर दिया है पैराग्राफ को। और अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पर यू, उसके बाद हम यहाँ पर यूज़ करेंगे /U, मतलब हमने इस टैग को यहाँ पर क्लोज कर दिया है। एंड अब हम इसे फिर से रिफ्रेश करते तो देख सकते हैं इसके नीचे अंडरलाइन आ चुका है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है इसको आपको याद रखना होगा। H1, H2, H3, H4, H5, H6 तक आप हेडिंग यूज़ कर सकते हो। पैराग्राफ के लिए P यूज़ कर सकते हो। लाइन ब्रेक करना है, मान लीजिए आपका एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है, उसको आप कहीं से फिर से मतलब स्टार्टिंग से लिखना चाहते हो, थोड़ा सा एक सेंटेंस लिखने के बाद उसको पूरा सीधा सीधी लिखना नहीं चाहते हो, उसको ब्रेक करके नीचे लाना चाहते हो, तो BR होता है। तो ऐसे करके आप कई सारे टैग यूज़ कर सकोगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि किस तरह से हम इसको एक हॉरिजेंटल हम एक लाइन खींचते हैं, जैसे HTML, माई HTML, इसके नीचे में अगर मैं HR और स्लैश अगर मैं दे देता हूँ, सॉरी स्लैश भी नहीं, बस HR लिखना होता है, इसको बोला जाता है हॉरिजेंटल रूलर। सेव करके अगर रन करेंगे तो ये देख सकते हैं एक रूलर आ चुका है। और अगर मैं यहाँ पर कलर रेड डाल दूँ, देखते हैं क्या होता है।
अगर मैंने रेड यहाँ पर लिख दिया है तो यहाँ पर ये रेड कलर आ चुका है। और यहाँ पर मुझे इसको विड्थ अगर मैं चाहूँ, मैं देख लेता हूँ 20 डालकर विड्थ, या फिर साइज होगा, आई थिंक साइज दे देता हूँ, साइज काम करेगा। लेट्स सी, सेव करके इसको रन करते हैं तो ये देख सकते हैं आपका जो साइज है वो बढ़ चुका है। ठीक है, तो यहाँ तक जो मैंने आपको बताया है, बोल्ड, अंडरलाइन, हॉरिजेंटल, इटैलिक भी यहाँ पर काम करता है। जैसे मुझे इसे इटैलिक करना है तो यहाँ पर मुझे इस जगह पे मान लीजिए आई एम यूजिंग HTML, इसे इटैलिक में करना है तो आई बस आपको देना है और आई को क्लोज भी करना है आपको। यहाँ पर आई क्लोज कर दीजिए इस तरह से। अब आपको इसका सेव करना है, करने के बाद इसको रन करना है तो देखिए ये आपका आ चुका है। ठीक है, इटैलिक में। तो यहाँ तक आप लोग कीजिए, अगर कोई डाउट होता है तो हम इसे लैब में सॉल्व करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।